मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद पत्रकार वार्ता कर पूर्व मेयर गौरव गोयल ने रखी अपनी बात। अपने मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार पत्रकार वार्ता कर अपनी बात रखते हुए नजर आए। अपने पद से त्यागपत्र देने की वजह रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, पूर्व अधिकारी नुपुर वर्मा, चंद्रकांत भट्ट और कुछ पार्षदों को बताया। वहीं उन्होंने कहा कि भविष्य में गंदी राजनीति से दूर रहेंगे और समाज सेवा के कार्य में अपना पूरा जीवन लगा देंगे। रुड़की के राजपुताना स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे कार्यकाल में 10 बोर्ड बैठक हुई, जिसमें पार्षदों का मकसद शहर के विकास कार्यों से अधिक हंगामा करना और मीडिया के सामने उछल कूद करना ज्यादा रहा। पूर्व मेयर गौरव गोयल ने कहा कि रुड़की की जनता ने विश्वास कर उन्हें मेयर पद पर स्थापित किया था, परंतु ऐसा लग रहा है कि वह जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना ज्यादा उचित समझा। तत्कालीन नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ पर उन्होंने अपनी गंदी राजनीति का राज चला रखा है। अधिकारियों का यह भी कहना था कि अब सत्ता के विपरीत आए हैं तो आपको हमारे साथ हमारी तरह ही काम करना होगा। उत्तराखंड के रुड़की से एमडी रीना मसीह के साथ दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। कि शायद मैं उस पर खड़ा नहीं उतरता, शायद मैं उनके लिए संघर्ष कर उनके लिए उतना कार्य नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैंने नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझते हुए त्यागपत्र दिया। बंधुओं, सबसे बड़ी बात, रुड़की नगर निगम को अव्यवस्थित करने में स्थानीय नेताओं का और हमारे पूर्व के अधिकारियों का पूर्ण योगदान रहा। मैं आज आपसे इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा करूंगा। जगह कहते पार्षदों को दिए, उसी के कारण से उनकी लॉबी इतनी मजबूत हुई कि वो लॉबी तोड़नी मेरे लिए संभव नहीं हो पाई। मेरे हाथ में मोबिलाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, कैसे ऑब्लिगेशन करूँ मैं किसी का? उनके पास अधिकार थे, उन्होंने अधिकारों का दुरुपयोग करके ऑब्लिगेशन किया। ऑडिट रिपोर्ट में साफ है कि 1,80,00,000 रुपए की आपने एक्स्ट्रा सैलरी दी, आपने एक्स्ट्रा सैलरी बांटी। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर साफ है आपने स्वीकृत ढांचे से 50 लोग फालतू रख लिए। ये मयंक जी के हैं, 10 लोगों की सैलरी फ्री में निकालो। ये बड़े नेताजी के हैं, उनकी फ्री में निकालो। ये उनसे बड़े नेताजी के हैं, उनके फ्री में निकालो। नेताओं को मोबिलाइज करने के चक्कर में आपने नगर निगम का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, मेरा तो किया ही किया। उनका टारगेट में था कि गौरव गोयल को खत्म करना है, प्रदीप बत्रा जी को, मयंक गुप्ता जी को, इनको सब लोगों को लगता था, देशराज कंडवाल जी को, कि गौरव गोयल की राजनीति यहाँ से खत्म करनी है। मेरी राजनीति खत्म करनी या नहीं करनी हो तो ईश्वर के हाथ में, वो ईश्वर की देन है। ईश्वर क्या करेगा, कल को क्या होगा मुझे नहीं पता। ईश्वर की योजना जो भी होगी, ईश्वर की योजना पे चलूंगा, ईश्वर की योजना पे चलता है। लेकिन इस गंदी राजनीति से वास्तव में रुड़की की जनता को ये कहना चाहता हूं, इतने गंदे लोग, इतनी गंदी राजनीति और खरगोश की खाल में बैठा है विधायक। मैं ऐसा शब्द कह रहा हूं कि खरगोश की खाल में बैठा है विधायक, वास्तव में गंदी राजनीति की प्रकाष्ठा है और इससे सचेत रहें। और आज मैं देखना चाहता हूं कि सत्ता में बैठा हुआ विधायक, ये पार्षद शहर का क्या विकास करते हैं। आज गौरव गोयल से सब लोगों को दिक्कत थी तो गौरव गोयल ने सहर्ष इनसे हाथ जोड़ दिए कि शायद मैं आप लोगों के लायक नहीं हूं। जनता ने मुझे जो उम्मीदों के साथ भेजा था, मुझे नगर निगम एक्ट में वो अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए मैं आपकी सेवा उस रूप में नहीं कर पा रहा हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं रुड़की की जनता से, उसने 30,000 वोट का मैंडेट देकर के मुझे शिखर वाली कुर्सी पे बिठाया था। लेकिन ऐसे अधिकारियों से और ऐसे नगर निगम से महापौर पद से त्यागपत्र देने के बाद पत्रकार वार्ता रखी गई और शहर में जो अनेकों विषय रहे इनके निमित्त मैंने त्यागपत्र दिया, उस पर विस्तृत चर्चा की गई। बंधुओं, शहर के नगर क्षेत्र के विधायक प्रदीप बत्रा जी द्वारा लगातार नगर निगम में इतना अधिक दखल बढ़ गया कि मेरे लिए वहां पे काम कर पाना संभव नहीं। वहां के पार्षदों द्वारा इतनी अभद्रता, जाकर के मेरी कुर्सी पे बैठना, अनेकों ऐसे कार्य जो शहर की जनता से निश्चित रूप से उनको नुकसान देने के, बोर्ड को ना चलने देने के काम किए गए। और उनका पूर्ण रूप से योगदान जो हमारे यहाँ पूर्व अधिकारी नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट रहे, उनका रुड़की की नगर निगम की राजनीति में इतना अधिक दखल बिल्कुल खत्म रुड़की को राजनीति को करके गया है नगर निगम की। निश्चित रूप से जो भी नगर निगम में अनियमितताएं हो रही हैं, रुड़की नगर निगम की ऑडिट रिपोर्ट आई 2 साल के अंदर कितना भारी भ्रष्टाचार किया गया नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट के कार्यकाल में, उसका संज्ञान सरकार ले। प्रदीप बत्रा द्वारा लगातार नगर निगम के अंदर जिस प्रकार भयंकर हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनके लोगों द्वारा, उनके ठेकेदारों द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे मंत्री जी शहरी विकास मंत्रालय मिलने वाला है, प्रेमचंद जी हटने वाले हैं और
जिस तरीके से हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है अधिकारियों की, तुम्हें मुंशियारी भेज देंगे, तुम्हें अल्मोड़ा भेज देंगे, तुम्हें यहाँ भेज देंगे, हमारे हिसाब से ठेके करो, हमारे हिसाब से एजेंसी निकाल लो, हमारे हिसाब से टेंडर करो, हमारे हिसाब से कर्मचारियों की पटल परिवर्तन करो। मन बहुत आहत है। नगर निगम की जितनी भी बोर्ड बैठकें हुई 10 की 10 बैठकों में सिवाय दंगे के, सिवाय झगड़े के कुछ नहीं हुआ। और नगर निगम में अस्थिर करने के लिए प्रदीप बत्रा और नुपुर वर्मा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं जिस दिन से महापौर के पद पर आया उस दिन से मुझे परेशान करने में इनके द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी गई। तो आप एसआईटी की जांच कराई थी, किन कारणों से कराई? लेकिन मैं तो कहता हूँ पिछले 5 वर्षों की नगर निगम रुड़की की एसआईटी की जांच कराई जाए। भयंकर भ्रष्टाचार हुए हैं, भयंकर घोटाले हुए हैं। 12 करोड़ की एजेंसी निकाल के नुपुर वर्मा ने अपने चहेते ठेकेदारों में बांट दी। मैंने देखिए विधायक जी रुड़की के प्रदीप बत्रा जी ने 17 साल के अंदर 125 करोड़ रुपए के काम कराए। उनमें से एक काम भी 1% बिलों पे नहीं गया। कभी नारसन की एजेंसी, कभी नारसन का ब्लॉक, कभी बहादुराबाद ब्लॉक, नगर निगम रुड़की से एक काम भी नहीं कराया उन्होंने अपनी नीति। नगर निगम की न चलने की जिम्मेदारी पूरी विधायक जी की है। प्रदीप बत्रा और नुपुर वर्मा, इन 2 लोगों का अत्याधिक हस्तक्षेप के कारण मुझे त्याग पत्र देना पड़ रहा है। पार्षदों को मोहरों के रूप में इन लोगों ने इस्तेमाल किया। तो मेरा यहाँ पर पार्षद पति वहाँ पर एंट्री करते थे, उसके बारे में आपने देखिए काम कराने के लिए नगर निगम के अंदर पार्षद को आना चाहिए, लेकिन हमेशा पार्षद पति आए बहुत सारे पार्षदों के, जो कि बिल्कुल अनैतिक है और वहाँ पे आके उपद्रव मचाने का उन लोगों ने काम किया। देखिए आरोप मेरे पे जांच किस चीज़ की है मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो बोलने वाले लोग हैं, मयंक गुप्ता जैसे जिन लोगों ने नगर निगम को डिस्टर्ब कराया, अधिकारियों को शाम को बुला के मीटिंग लेते थे कि मेयर को किस तरह परेशान करना है, नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट को, इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि मेरे पे आरोप है क्या। मेरे पे आरोप है कि बोर्ड की मीटिंग कम कराना, मेरे पे आरोप है कि सड़कों की जांच कराना। सारे शहर की सड़कें टूटली में लिख रहा है IT से जांच कराओ, आप जांच नहीं करा रहे। 250 फाइलों पे लिखा, 25 फाइलों की जांच कराई, 25 में से 22 खराब आए। जो 22 खराब आए उन्हें ब्लैकलिस्ट ना करके 10% कम करके उनका भुगतान कर दिए। 2.25 कहाँ है वो आरोप, बताइए तो सही, सिद्ध कहाँ है? एक फर्जी ऑडियो बना के चला देना किसी के प्रति, उसकी छवि खराब करने के लिए। लीज के मैटर में शहर सारा जानता है, मैंने आपके इस बोर्ड के अंदर सारी लीज के मैटर रखे। जो आपने कार्य कराए हैं तो इसका मतलब अब जो कि बोर्ड की बैठकें नहीं हुई है तो आपने ही अपने प्रयत्न से कराया है जितने कार्य शहर में हुए। देखिए बोर्ड की बैठक के अंदर इतने सारे प्रस्ताव पारित हो जाते थे कि 10% काम भी धरातल पे उतरना संभव नहीं था। जी। और बोर्ड की बैठक तभी तो कराई जाएगी जब 50% काम हो। 2 साल कोविड का आपने 10 बोर्ड की बैठकें हुई। मेरे साथ जिस प्रकार से छवि बनाई जा रही है मार्केट में बोला जा रहा है गुप्ता और कोई भी कि आपके खिलाफ बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। देखेंगे, हम भी इंतजार में हैं। हमने अगर हमें किसी फैसले से कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। कारण यह है कि मेरे खिलाफ कोई फैसला आने का ही नहीं। कारण यह है कि मेरे ऊपर कोई आरोप है ही नहीं, ना कोई आरोप है ना कोई फैसला है, कुछ नहीं है। आप लोगों के सामने कहता हूँ, ये सब बकवास करते हैं रुड़की के नेता मेरी छवि खराब करने के लिए। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई भूमि बेचने का आरोप नहीं। प्रदीप बत्रा ने सिविल लाइन की रामनगर की 3 दुकानें बेच दी, 75 हजार की रसीद काटी और वो दुकानें कितने में बिकी, वहां के लोगों ने पोस्टर लगाए, बैनर बड़े बड़े प्रदीप बत्रा के खिलाफ। मैंने क्या करा, मैंने नगर निगम की 15 करोड़ रुपए की लीज की संपत्ति बचाई है। हाई कोर्ट गया, मुकदमा किया, पूरे उत्तराखंड के लिए SOP बनवा रहा ने नियमावली, जितनी लीज की संपत्ति मेरे कारण से बनने जा रही है पूरे उत्तराखंड की नियमावली, लीज की संपत्ति बचाने का काम किया। रुड़की नगर की नहीं, एक संपत्ति भी 15 करोड़ की पूरे उत्तराखंड की। विधायक जी ने सवाल उठाए हैं, विधायक जी ने जो रातों रात नाला बनवाया। देखिए विधायक जी के घर के बाहर एक दिन पानी आ गया तो रातों रात नाला बन गया। NGT ने उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम नहीं किया, सारे कानून को उन्होंने दरकिनार कर दिया। और रुड़की नगर की जनता, अंबर तालाब हो, पुरानी तहसील हो, आदि रुड़की पानी में हर साल डूब रही। 17 साल से आप जनप्रतिनिधि हो, आपने क्या करा? मैं तो 3 साल बने हुआ, 3 साल में से 2 साल कोरोना काल में काट दिया। उसके बाद भी चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो नाले मेरे समय साफ हुई है, रुड़की नगर की जनता गवाह है, आप लोग गवाह हो। ऐसे नाले पहले कभी हुए क्या? कपिल सिब्बल जी लड़ रहे हैं, तो कौन सा मामला? मेरा कोई केस नहीं था, जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे राहत देकर समाप्त कर दिया। सर आपको इतना आपका सूर्योदय, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मुझे रिलीफ देके केस समाप्त। आपका सूर्योदय बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ था, हमने देखा यहीं पे बहुत स्वागत हुआ। लेकिन आपको पॉलिटिकल तौर पे एलिमिनेट क्यों कर दिया? जब मैं सवाल पूरा कर लूं सर, आपको एक तो पॉलिटिकल तौर पे एलिमिनेट क्यों कर, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई एक आदमी इतना भ्रष्टाचार करा और वो अभी तक पॉलिटिक्स को उसी तरीके से चल रहा है जैसे डे 1 से चल रहा था और अभी तक सत्ता में है। आपको क्यों एलिमिनेट कर दिया गया और आप अकेले कैसे बढ़ गए? मैं ये समझना चाहता हूँ। मैं एक अकेला आदमी ईमानदार नहीं मिला। मैं राजनीति सीख नहीं पाया। राजनीति की प्रथम परिभाषा व्यक्ति के दिमाग में कुछ और, दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और। शायद मैं परिभाषा सीख नहीं पाया। मेरे दिल में जो है वो दिमाग में है, वही जुबान पे है। ये राजनीति में मेरे, मैं तो कहूँगा फेलियर।
मेरे फेलियर होने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिमाग में है, वही मेरी जबान पे है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये चीजें ईश्वर को जरूर पसंद आती है। परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। हो सकता है आज मुझे किन्हीं परिस्थिति बस यहाँ से जाना पड़ा है इन लोगों के उदंड के कारण, विधायक के, नुपुर वर्मा के, पार्षदों के, लेकिन ईश्वर ने हो सकता है मेरे लिए कोई बड़ी योजना लिखी हो, कोई बड़ा विचार हो ईश्वर के।